नमस्कार दोस्तों, बिहार की राजनीति में हर दिन एक से बढ़कर एक राजनीतिक घटनाक्रम सामने आ रहे हैं और आज की दिन की सबसे बड़ी राजनीतिक डेवलपमेंट ये है कि नीतीश कुमार की मीटिंग से उन्हीं के 5 विधायक लापता हैं। यानी कि 5 विधायक नीतीश कुमार की बुलाई मीटिंग में नहीं पहुंचे हैं और ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, क्योंकि देखिए 12 तारीख को है फ्लोर टेस्ट। नीतीश कुमार को बहुमत साबित करना है और उसके पहले ही 5 विधायक लापता हैं। अभी तक तो ये था कि आरजेडी के संपर्क में तमाम विधायक हैं। आरजेडी दावा कर रही थी कि बहुत बड़ा खेला होने जा रहा है, लेकिन अब तमाम विधायकों के नाम सामने आ गए हैं। भरत जी, बहुत बड़ी खबर है भाई। 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट है, एक दिन ही है, कोसी में बहुत पानी बहना बाकी है। आप बताइए क्या होने जा रहा है बिहार में। देखिए प्रज्ञा जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि कल का सिर्फ और सिर्फ एक दिन बाकी है और इस एक दिन के दरमियान में नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि चेक कर लिया जाए सारे लोग हमारे साथ हैं या नहीं हैं। आरजेडी कह रही है कि 17 विधायक उनके संपर्क में हैं और जब फ्लोर टेस्ट होगा तो वो हमारे साथ होंगे और नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी, ये आरजेडी दावा कर रही है। दूसरी तरफ प्रज्ञा जी, नीतीश कुमार ने इसी को टेस्ट करने के लिए एक मीटिंग बुलाई दोपहर के वक्त। उन्होंने एक भोज रखवाया। उन्होंने कहा कि भोजन पे सब लोग मिलेंगे, खाने पे सब लोग मिलेंगे। भोज रखवाया एक मंत्री जी के यहाँ। मंत्री जी का नाम है श्रवण कुमार जी, मंत्री हैं, उनके घर पर भोज रखा गया। नीतीश कुमार को एक मेले में जाना था, कृषि मेले का निरीक्षण करने कि कौन कौन से हल और कौन कौन सी तकनीकें बिहार में हैं लोगों के पास किसानों को देने के लिए। नीतीश कुमार ने उस मीटिंग को चुटकी में, उस निरीक्षण को चुटकी में निपटाया। जल्दी जल्दी से वहाँ से भागकर जो है वो पहुँचे अपने मंत्री के घर जहाँ पर भोज होना था। वो वहाँ जैसे ही पहुँचे उन्होंने देखा कि उनके 45 विधायकों में से 5 विधायक तो वहाँ पहुँचे ही नहीं हैं। और जैसे ही उन्होंने ये देखा कि 5 विधायक है ही नहीं, मुख्यमंत्री मीटिंग बुला रहा है भाई, पार्टी का जो अध्यक्ष वही हैं वो मीटिंग बुला रहे हैं और उनकी मीटिंग में उनके ही विधायक नहीं पहुँच रहे हैं। वो ये देखकर तमतमा गए, झल्ला गए वो ये देखने के बाद, और उन्होंने कहा कि ये 5 क्यों नहीं पहुंचे हैं, पता करो जरा, पता करवाओ। तो लोगों ने बोला कि आप मतलब भोज पर आए हैं तो भोजन वोजन ले लीजिए। तो आज मेरी दोपहर बात हो रही थी वहाँ के पत्रकारों से, तो उन लोगों ने कहा कि नीतीश बहुत झिल्ला कर बाहर निकले, यानी गुस्से में बाहर निकले। तो नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ 15 या 14 मिनट अंदर रहे। तो भोज पर लगभग आधा घंटा तो लग ही जाता है भोज करने में, खाना खाने में, भोजन करने में। लेकिन नीतीश कुमार सिर्फ 15 मिनट में वहाँ से बाहर निकल आए और बाहर जैसे ही वो आए लोगों ने उनसे सवाल करने की कोशिश की, लेकिन बात हुई नहीं। अब ये है कि 5 विधायकों को उन्होंने जब फ़ोन करवाया कि कहाँ हो, तो किसी ने 2 विधायकों ने फ़ोन नहीं उठाया, बाकी के 3 विधायकों ने फ़ोन उठाया। उठाने के बाद उन लोगों ने, किसी ने कहा कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, किसी ने कहा जाम में रह गए थे, किसी ने पारिवारिक कारणों का हवाला दिया। तो इस तरीके से लोगों ने अलग अलग बहाने बनाए। लेकिन प्रज्ञा जी, नीतीश कुमार की मीटिंग में, और वो भी जब इतना क्रूशल समय चल रहा है, एक दिन के बाद फ्लोर टेस्ट होना है, एक दिन के बाद फ्लोर टेस्ट होना है, इतने इस क्रूशल समय में भी विधायकों का ना पहुंचना, नीतीश कुमार मंझे हुए खिलाड़ी हैं। और नीतीश कुमार को ये मालूम है कि अगर भोज पर नहीं आ रहे हैं विधायक तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं उनके मन में या तो चोर है या शंका है या हो सकता है उनके अपने कारण हो। लेकिन इससे आरजेडी के दावों को बल मिलता है और आरजेडी अभी तक तो हवा में दावे कर रही थी कि 17, लेकिन जब 5 विधायक नहीं पहुंचे तो कहा गया नाम पता करिए जी कौन कौन है। तो नाम जो आए सामने, एक डॉक्टर संजीव का नाम आया कि वो नहीं पहुंचे, दूसरा नाम बीमा भारती का आया कि वो नहीं है, शालिनी मिश्रा वो नहीं है, सुदर्शन नहीं है और दिलीप राय नहीं है। कहा यह जा रहा है बिहार की राजनीति में कि ये सारे वो लोग हैं जिनके तेजस्वी यादव से ठीक ठाक संबंध हैं, इनकी कोई तेजस्वी यादव से लड़ाई नहीं है। तो इससे और नीतीश कुमार के शक को बल मिलता है, उनका शक और गहरा जाता है। दूसरी तरफ प्रज्ञा जी, जब ये बात हो रही थी तो नीतीश कुमार ने, क्योंकि नीतीश कुमार देखिए अब नीतीश कुमार का ये वक्त कह लीजिए ढलान पर है या कुछ भी है, लेकिन वो अपने आप में माहिर खिलाड़ी हैं, बड़े से बड़ा खेल करने वाले नीतीश कुमार स्वयं हैं। नीतीश कुमार ने तुरंत दूसरा दांव चला, उन्होंने कहा कि एक मीटिंग और बुलाओ, एक मीटिंग और बुलाओ, और अब की बार ई वाले मंत्री के घर नहीं, क्योंकि उनको ये शंका थी कि हो सकता है इस वाले मंत्री से कुछ अनबन हो और जिसकी वजह से इसके घर पर 5 लोग ना आ पाए हों। तो उन्होंने एक और मंत्री जो शिक्षा मंत्री हैं, विजय कुमार सिन्हा, उनके घर पर कहा है कि उनके घर पर मीटिंग बुलाई जाए, उनके घर पर आओ, सब मिलो। अब वो ये देखना चाहते हैं, हर हाल में टेस्ट कर लेना चाहते हैं कि क्या ये सब मिलकर भीतर भीतर सच में कोई बड़ा खेल करने वाले हैं। नहीं आ रहे हैं, वाकई बीवी बीमार है, बच्चे बीमार हैं, जाम में हैं,
आवश्यक काम है, मम्मी की दवा लेने गए हैं, इस वजह से नहीं आए हैं, या फिर खेल हो चुका है, वो इस बात को कंफर्म कर लेना चाहते हैं। और दूसरी तरफ इनके एक विधायक हैं, अभी मैंने वहाँ से बिहार से एक विधायक का जो है वो उनकी बाइट भी मंगवा ली है, हमारे पास है, और आरजेडी विधायक हैं रामानुज यादव। ये इनसे पूछा गया कि आप ये बताइए कि आप लोग ये बात कह रहे हैं कि खेल होगा, खेल होगा, फर्जी है तो नहीं मार, खेल होगा, हवा बना रहे हैं कि खेल होगा होगा, आखिरी दिन होए हवाए कुछ नहीं, फुस सब टाए टाए फिस और फ्लोर टेस्ट में नीतीश कुमार पास हो जाएं। तो उन्होंने कहा कि आप देखते जाइए, खेल होगा, खेल होगा। अब एक तीसरी बात और है प्रज्ञा जी। भरत जी एक मिनट, खेल से मुझे याद आया, अभी तक तो आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है खेल होगा, खेल होगा, दूसरी तरफ तेजस्वी पहले ही कह चुके हैं कि खेल होने वाला है, जीतन राम मांझी भी अब कह रहे हैं कि खेल होने आज वाला उन्होंने है। जैसे जी प्रज्ञा जी, जीतन राम मांझी ने भी कहा कि खेल होने वाला है, और सीपीआई माले के एक विधायक हैं, सीपीआई माले के विधायक हैं, उन्होंने भी ये कहा, उनका नाम महबूब अली है, उन्होंने भी ये महबूब आलम। हाँ महबूब आलम, माफ करिएगा, उन्होंने भी ये बात कही कि खेल होगा। क्यों? अब इसको भी समझिए। जब नीतीश कुमार इधर बैठक ले रहे थे, इधर अपने लोग चेक कर रहे थे, उनके हृदय टटोल रहे थे कि साथ हो कि नहीं हो, गद्दार हो, मक्कार हो, क्या हो, जो भी वो अपना समझना चाहते हो कि गद्दारी होगी, मक्कारी होगी कि नहीं होगी। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी सीपीआई माले के विधायक के घर बैठक करने के लिए गए थे। ओहो, अब प्रज्ञा जी, लोग इसको भी ऐसे करके ये देख तो बड़ी रहे हैं। अपडेट आपने दी है जी, भरत जी। जब सीपीआई माले पटना में उनका घर है, महबूब आलम जी का, वहाँ पर वो मीटिंग करने पहुँचे, बातचीत करने पहुँचे। लोगों ने फ्लोर टेस्ट के पहले ये टेस्ट के बहुत पहले, बड़ी डेवलपमेंट है। लोगों ने ये सवाल किए। अच्छा, अब बिहार की माटी में क्या है कि बिहार की माटी में ही राजनीति की सुगंध आती है। लोग उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं कि क्या होने वाला है। तो लोगों ने कहा कि जब जीतन राम मांझी, जब जेडीयू, जब बीजेपी सब मिलकर बहुमत के पार हैं, 128 हैं फ्लोर टेस्ट में, उनकी संख्या पूरी है, तो फिर मांझी को माले के विधायक महबूब अली से मिलने की क्या जरूरत पड़ गई? इनको क्या आवश्यकता, जब मांझी खुद ही रो रहे हैं कि हमारे 4 विधायक हैं और हमको सिर्फ SC ST मंत्रालय देकर निपटा दिया, और एक रोटी से काम नहीं चलेगा, एक रोटी से काम नहीं चलेगा, तो फिर जीतन राम मांझी को क्या पड़ी है जी दूसरे विधायक से मीटिंग करने की? तब यहां पर इस बात को बल प्रज्ञा जी मिलता हुआ दिखता है कि जीतन राम मांझी को आरजेडी की तरफ से मुख्यमंत्री पद का ऑफर है। जीतन राम मांझी इस बात को आखिर वक्त तक देख रहे हैं कि क्या आरजेडी के पास, तेजस्वी यादव के पास विधायकों का साइन किया हुआ समर्थन पत्र का नंबर, पूरी संख्या है कि नहीं, का नंबर 122 पार करता है कि नहीं करता है। क्योंकि जीतन राम मांझी बहुत मंझे हुए खिलाड़ी हैं। जीतन राम मांझी तेजस्वी की तरफ तभी आएंगे जब उनको तेजस्वी के पास बहुमत वाले विधायकों का समर्थन पत्र मिल जाएगा, और उसमें मांझी के +4 कर देने से बहुमत का आंकड़ा पूरा हो जाएगा। मांझी तभी कोई जोखिम भरा कदम उठा सकते हैं, वरना नरेंद्र मोदी जिस तरीके से भाजपा और सरकार चला रहे हैं, अमित शाह जिस तरीके से भाजपा और सरकार चलाने का उनका स्टाइल है, ईडी स्टाइल, सीबीआई स्टाइल, तो उस स्टाइल में कभी भी मांझी घिरना नहीं चाहते प्रज्ञा जी। सो मांझी तभी कदम उठाएंगे जब इधर समर्थन पत्र ये दिखाएंगे कि आपके आने से हमारा काम बन जाएगा, आप आएंगे तो बाहर आएगी। बिहार में बाहर तभी होगी जब आप कैलकुलेशन क्या कहते हैं ये बताइए एक भरत चीज जी। और है प्रज्ञा, कि जब मांझी से ये बात पूछी गई कि आप यहाँ क्यों आए हैं मिलने के लिए, नीतीश को तो नहीं पकड़ पाए लोग पत्रकार, लेकिन मांझी को पकड़ लिया। मांझी से पूछा कि आप क्यों आए हैं, इनका और आपका क्या काम? महबूब आलम, और वो भी फ्लोर टेस्ट के एक दिन पहले, आपका क्या काम? क्या काम? वो भी महबूब आलम हैं ये। हाँ। आप जिनके साथ हैं वो आलम लोगों से कितनी दूर रहते हैं ये भी आपको मालूम है। तो महबूब आलम से आप मीटिंग करने आए हैं, तो उन्होंने कहा कि खेल होगा, ये बात उन्होंने कही। तो उन्होंने जब मांझी ने ये बात कही कि खेल होगा, तो लोगों ने इसकी क्रोनोलॉजी जोड़ दी तेजस्वी यादव के वाले खेल होगा से। फिर महबूब आलम से भी पूछा गया कि मांझी जी आपके घर आए थे
मांझी जी क्यों आए थे? तो उन्होंने कहा देखिए मांझी जी हमारे अभिभावक की तरह हैं और मांझी जी अभी स्वस्थ हैं और बड़ी राजनीति करने का दमखम रखते हैं और खेल होने की संभावनाएं हैं। अब सिर्फ और सिर्फ अब यहाँ 3 खेल हैं, एक तलवार की महबूब धार- आलम, हाँ, एक महबूब आलम, एक मांझी का जीतन राम खेल मांझी और एक एक तेजस्वी यादव का खेल। अब मांझी और आलम के खेल में अंतर सिर्फ इतना है, ये बात नहीं खोली इन लोगों ने कि खेल किसकी तरफ से करेंगे, तेजस्वी की तरफ से खेल कर लेंगे कि तेजस्वी से खेल कर देंगे, ये बात नहीं खोली। अब तीसरी तरफ प्रज्ञा जी, अब आप देखिए कि अगर अभी का जो आपने दूसरा सवाल किया कि इनके पास संख्या कितनी है, मैं कैलकुलेशन पूरा जानना चाहती हूँ कि आज के सिनेरियो के हिसाब से अगर ये चीजें होती हैं तो क्या खेल होगा बड़ा? देखिए प्रज्ञा जी, आज के सिनेरियो के हिसाब से हम देखें तो 114 विधायक जो हैं वो तेजस्वी के पास हैं और एक विधायक ओवैसी जी की पार्टी का है। 114 से 115 हो जाते हैं। फिर 4 विधायकों को अगर जोड़ लें तो जीतन राम मांझी के 4 विधायक हो जाते हैं, 119 हो जाते हैं। 115 और 4 119। फिर एक CPIM जिस विधायक से मिले महबूब आलम, वो हो जाते हैं 115। 120 जब हो जाते हैं तो आवश्यकता है 2 की और 5 JDU की तरफ से गायब हैं। अगर यहाँ भी 119 रहते हैं प्रज्ञा, वो भी आप छोड़ दीजिए, उनमें से भी 2-3 ने फोन नहीं उठाया नीतीश कुमार के, तो अगर उधर से 5 आते हैं, अभी तो RJD कह तो ये भी रही कि हम भाजपा में सेंध लगा देंगे, लेकिन अब बतौर राजनीतिक विश्लेषक जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है तो हमें ये नहीं लगता कि ये भाजपा में सेंध लगा खुले तौर पर तो ये संदिग्ध कहलाएंगे ना, जो विधायक नहीं पहुंचे हैं नीतीश कुमार के पास, भले उन्होंने तमाम बहाने दिए हैं और कईयों ने 2-3 ने तो आपने बताया कि फोन भी नहीं उठाया नीतीश कुमार का, और जिन्होंने उठाया उन्होंने तमाम बहाने दिए। अब ये भी बहुत बड़ी बात है कि अगर एक मुख्यमंत्री ने मीटिंग बुलाई है तो वो तमाम लोगों को कोई ना कोई मंत्री पद, कोई ना कोई फायदा जरूर देता। उस महत्वपूर्ण मीटिंग में भी ये लोग नहीं पहुंचे हैं 5 विधायक, और उसके बाद ये जीतन राम मांझी और महबूब आलम का खेल, तो ये बहुत बड़ी बात है भरत जी। प्रज्ञा जी, यही डर तो नीतीश कुमार को है कि कहीं संख्या पर थे, संख्या कैलकुलेशन पूरा समझेंगे। हाँ, कैलकुलेशन एक MIM हो गया, मैंने समझाया 4 जीतन राम मांझी हो गए, मान लीजिए 119 भी होते हैं, ठीक है 119 भी होते बचे हैं, 2 बच रहे हैं अभी। 119 होते हैं तो 3 बचते हैं, 3 बच रहे हैं और 5 गायब हैं। तो अगर ये 5 हो जाते हैं तो 123, अगर 5 और आते हैं 119 के बाद तो 124 ऐसे ही हो जाते हैं और 122 की संख्या बहुमत की संख्या है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि लोग खेल होने की और फ्लोर टेस्ट पास और फेल होने की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस ने एहतियातन अपने विधायक भेज दिए हैं हैदराबाद, और भारतीय जनता पार्टी ने ये कह दिया है कि सब विधायक हमारे एक साथ रहें पटना में। तो अब ये खेल होने की उम्मीद जताई जा रही है कि क्या तेजस्वी यादव खेल कर पाएंगे। आशंकाएं बहुत तरीके की लगाई जा रही हैं। राजनीति में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती हैं भरत जी, और उन सारी संभावनाओं पर ही हम बात करते हैं, क्योंकि हम तो पत्रकार हैं, हम हर दिन के राजनीतिक डेवलपमेंट्स पर चर्चा करते हैं। देखिए आज जो खबर निकल करके आ रही है, ये बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है। आप सोचिए, एक खेल जीतन राम मांझी बता रहे हैं कि अभी तक तो सिर्फ तेजस्वी यादव कह रहे थे कि खेल होगा, लेकिन अब तेजस्वी यादव का खेल तो है ही है, साथ ही साथ जीतन राम मांझी भी कह रहे हैं और महबूब आलम भी कह रहे हैं कि खेल होगा। तो अब देखिए 12 तारीख को, यानी एक दिन के बाद, बस एक दिन के बाद फ्लोर टेस्ट है भरत जी। हाँ, पूरा मौका मुझे आपको। याद नहीं आ रहा, शायद RJD के जो विधायक है रामानुज यादव, हाँ। ये मैंने बताया शायद नहीं बताया, उन्होंने कहा कि तमाम विधायक संपर्क में हैं। तो एक तरफ से वो भी ये कड़ी जुड़ रही है कि रामानुज यादव भी ये बात कह रहे हैं कि हमारे संपर्क में है, विधायक संपर्क में है। तो देखिए राजनीति में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती हैं, और हमारा काम है, क्योंकि हम पत्रकार हैं, हर एक संभावना पर चर्चा करना, विस्तार से आपको बताना कि क्या क्या खेल हो सकता है। खेल होगा नहीं होगा वो तो उसी दिन पर डिपेंड करता है, लेकिन आज के सिनेरियो के हिसाब से खेल होता हुआ बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार की मीटिंग में उन्हीं के 5 विधायक नहीं पहुंचे हैं, और ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। अभी तक तो कहा जा रहा था 17 विधायक लापता हैं, उनके किसी के नाम नहीं आए थे, लेकिन उनमें से 5 के नाम आ गए हैं। रामानुज यादव का जो बयान है, वो मैंने बतौर उनके शब्दशः ये बयान है कि हम जीतेंगे, फ्लोर टेस्ट हम पास करेंगे, और कितने विधायक हैं ये उन्होंने कंफर्म नहीं किया है रामानुज यादव ने, लेकिन उनसे ये पूछा गया कि आपके संपर्क में कितने विधायक हैं, तो उन्होंने कहा कि हम जीत जाएंगे, इतने विधायक हैं।
चलिए, तो कैलकुलेशन हर तरफ चल रही है और हम इस वक्त पर हर एक संभावना पर बात कर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही, चलते हैं। और आप उल्टा चश्मा यूसी से जुड़े रहिएगा, क्योंकि बिहार में हर दिन राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहा है और उस हर बदलते राजनीतिक घटनाक्रम पर हमारी नजर है। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।